हरे कृष्णा। तो अब आपने थोड़ा सा तो समझ ही लिया होगा भगवान के बारे में, कृष्ण भावना भावित के बारे में। तो कृष्ण भावना भावित सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। फिर आपने क्राउन मेकिंग फॉर लड्डू गोपाल भी सीखा था, है ना। और आपने फिर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी सीखा, है ना। फिर तीसरा क्या सीखा आपने, तीसरा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन था। एक बहुत अच्छी सी छोटी सी लड़की थी, वो गा रही थी, मतलब मेरे लिए तो दीदी हुई, तो फिर वो बहुत अच्छा गा रही थी और हरे कृष्णा कीर्तन कर रही थी। और फिर उसके बाद आपने सीखा कि हम कौन हैं, भगवान कौन है। उसके 2 पार्ट थे। अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो फिर दूसरा पार्ट भी देख लीजिएगा। 2 पार्ट है। पहला पार्ट का नाम है कि सेल्फ रियलाइजेशन, हु इज़ गॉड, हम कौन हैं, भगवान कौन है, बालकृष पांडे। और दूसरा वाला है सेल्फ रियलाइजेशन पार्ट 2, उस पर लिखा है। तो आप दोनों वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा वैसा होने के कारण मोबाइल में वो बन नहीं पाया, आधा करके बनाना पड़ा, इसलिए 2 पार्ट्स में करा था। तो आज क्या जानना है, कोई गेस कर सकता है? आज बताएंगे 3 गुणों के बारे में, संसार के 3 गुण। जैसे हम में कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई गुण होता है। जैसे कि कोई ना कोई गुण होता है, जैसे कि समझ लीजिए आप में खेलने का बहुत अच्छा गुण है कि आप बहुत सुंदर हो। दूसरा गुण मतलब अच्छाइयाँ, वैसे ही गुण मतलब अच्छाइयाँ, है ना। अच्छाइयाँ जो उसमें होते हैं, गुण होते हैं, अच्छाइयाँ होती हैं। और अवगुण यानी बुराइयाँ, है ना। तो जैसे कि आप में एक पहला गुण है कि आप बहुत सुंदर हो। दूसरा गुण है कि आप की बहुत अच्छी राइटिंग है। गुण है आप में, ये गुण समझ सकते हो ना। हाँ, गुण। तो हर एक चीज़ में गुण होते हैं। जैसे कि समझ लीजिए, हाँ, ये देखिए, ये टेडी है, देख सकते हैं टेडी। इसमें भी कुछ ना कुछ गुण होंगे। ये एक नॉन लिविंग थिंग है, पर तभी इसमें कुछ गुण होंगे। देखिए, जैसे कि पहला गुण इसमें बता सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है और सॉफ्ट है, ठीक है। दूसरा गुण बता सकते हैं कि ये खेलने के बहुत काम आता है ना। छोटे बच्चे इसके संग खेलते हैं। फ्लफ़ी भी है, ऐसे ऐसे देखिए, है ना। तो ऐसे ही सब में किसी ना कोई गुण होते हैं। और जो गुण होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वर्ब्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, नाउन्स होते हैं, सबके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे नाउन्स की बात कर लीजिए, प्रॉपर नाउन्स है, कॉमन नाउन्स है ना। एडजेक्टिव्स है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, सब में टाइप्स होते हैं। वैसे ही गुणों में भी 3 टाइप होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप है सतोगुण, सात्विक गुण। सतोगुण समझ लीजिए आप, सिंपल सतोगुण, ठीक। दूसरा क्या है? रजोगुण। और तीसरा क्या है? तमोगुण। जो सतोगुण होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट होता है। और जो रजोगुण होता है वो ठीक ठाक होता है। और जो तमोगुण होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो हमको अपने अंदर सतोगुण लाने का प्रयास करना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि भक्ति करते हैं पर भक्ति के 4 नियम नहीं मालूम। अच्छा, हम बताते हैं भक्ति के 4 नियम कौन से होते हैं। पहला नियम कौन सा होता है कि मांसाहारी भोजन ना करना, यानी तमोगुणी भोजन ना करना। और तमोगुणी मतलब जो सबसे बेकार होता है, उसमें भोजन में क्या आता है?
जैसे मांसाहारी भोजन आता है, नॉनवेज, है ना, और अंडा मछली ये सब उसी में इंक्लूड है ना। उसके संग संग प्याज और लहसुन भी, वो भी तमोगुणी होता है, यानी सबसे लोअर क्वालिटी, सबसे बेकार क्वालिटी का होता है। दूसरा गुण कौन सा होता है? दूसरा नियम कौन सा होता है? 4 नियम है। पहला नियम आपको पता चल गया, तमोगुणी भोजन ना करना, ठीक है। और दूसरा नियम कौन सा है? नशा नहीं करना। नशा मतलब जो शराब, ड्रग्स ये सब लेते हैं वो सब ना करना। और नशा में एक चीज़ और इंक्लूड होती है, क्या? चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी में भी नशा होता है और वो नुकसानदायक होता है। अच्छा, वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ठीक है हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, पर चाय कभी कभार पी लेते हैं। कोई चाय का कोई तोड़ मिल जाए या चाय की जगह कुछ ऐसा मिल जाए, सिर में दर्द होता है, चाय ना पिए तो एक रास्ता है, चाय मत पीजिए, पर आप हर्बल वाली चाय पी सकते हैं। जो चाय होती है ना, चाय की जो पत्ती होती है, चाय की जो पत्ती में नशा होता है वो बहुत नुकसानदायक होता है, भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। और जो हर्बल वाली चाय होती है उसमें अदरक होती हैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ होती हैं, वो नुकसान नहीं करती, वो हम पी सकते हैं, सब भक्त वो पीते हैं, हर्बल वाली। हाँ, अच्छा, तीसरा कौन सा होता है नियम? जुआ ना खेलना। एक गेम नहीं होता जैसे जुआ, बहुत गंदा गेम होता है, वो सब ना खेलना। चौथा नियम कौन सा होता है? चौथा नियम होता है किसी से अवैध संबंध ना बनाना। मैं इसको डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, इसको आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं, है ना, या किसी से भी पूछ सकते हैं, बहुत गंदा होता है, मैं इसको नहीं बता पाऊँगा, है ना। तो 4 नियम होते हैं, ये 4 नियम भक्ति के होते हैं, तो हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छा, अब कुछ बातें, आपको 4 नियम पता चल गए, गुणों के 3 टाइप्स पता चल गए, है ना। और क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको बताते हैं। पहला क्या? भगवान का जो नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका आप जाप करते रहिए। अभी पुरुषोत्तम युग चल रहा है तो आपको जाप करते रहना चाहिए। दूसरा क्या है पॉइंट्स टू रिमेंबर में? दूसरा पॉइंट टू रिमेंबर है कि आपको भगवान की सेवा करनी है। जो भगवान है वही हमारे असली पिता हैं। क्यों? मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि हम आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं। अंश यानी पुत्र हैं, और पुत्र तो अगर हम उनके पुत्र हैं तो वो पिता हैं। जैसे वेद पुराण होते हैं ना, वेद होते हैं, पुराण होते हैं, वैद्य नहीं, वेद पुराण, जैसे भगवद गीता है, भागवतम है, ये हमारी क्या है? माता है। इनको माता कहा जाता है, और माता पिता को बताती है, माता बताती हैं कि पिता हमारे कौन हैं, और माता यानी वेद पुराण बताते हैं कि पिता हमारे असली पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान एक है और वो श्री कृष्ण है ना। तो उनकी हमको सेवा करनी चाहिए, उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। अब जो आपके जो माता पिता हैं, आपके माता जो पिता हैं आपके अभी, है ना, जैसे आपके पापा जो हैं, मम्मी जो हैं, उनकी भी आपको सेवा करनी चाहिए। क्यों? उनकी आपको हर तरीके से मदद करनी चाहिए, जो कहें आपको करनी चाहिए। उनके मुंह से हर एक शब्द निकला हुआ हमारी आज्ञा होती है, और हमें माता पिता की पूरी बात माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको ये शरीर दिया। जब हमको ये शरीर दिया तभी तो हम भगवान की सेवा, सबकी सेवा कर पा रहे हैं, है ना, तभी तो हम पढ़ लिख पा रहे हैं, वरना हम कुछ नहीं, है ना। इसलिए तो हमें माता पिता, भगवान और उनकी भक्तों की सेवा करनी चाहिए। सेवा कैसे कर सकते हैं? जैसे सुबह उठ के
भगवान को नहला सकते हैं, उनको ड्रेस कर सकते हैं। भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा कैसे कर सकते हैं? जैसे मंदिर में आप गए, कोई फेस्टिवल है, जैसे जन्माष्टमी है जन्माष्टमी है ना, जन्माष्टमी में अब वहाँ के जो भक्त हैं आपसे कुछ कहा कि भाई आप ऐसा कर देंगे, थोड़ा वहाँ से सामान ऐसा ले आएंगे, तो वो क्या होगी? भक्तों की सेवा होगी, है ना। भक्त है ना, वो भक्त हैं और भक्तों ने आज्ञा दी तो भक्तों की सेवा होगी। माता पिता की सेवा कैसे, वो तो सब जानते होंगे। जो अपने माता पिता के मुंह से निकला वही हमारी आज्ञा, यानी माता पिता की सेवा। तो हम हर चीज़ की सेवा कर सकते हैं, है ना। तो हम हर चीज़ की सेवा कर सकते हैं, हर चीज़ की नहीं, मतलब भगवान और उनके भक्तों की और माता पिता की सेवा करते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट रिमेंबर हो गया। तीसरा पॉइंट रिमेंबर, जल्दी फास्ट, वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, चलो ठीक है। तीसरा पॉइंट रिमेंबर क्या है? तीसरा पॉइंट रिमेंबर है, कोई सोच सकता है कौन सा हो सकता है तीसरा पॉइंट रिमेंबर? तीसरा